भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बीनमणि राजा ने तानपुरे की आवाज, ये तानपुरा की जो आवाज आ रही है ना, इसको बीनमणि राजा नंदीश्वर के चेहरे को उनको नहीं मालूम कि ये नंदीश्वर, उनने तो बस केवल देखा है। उन्होंने तो केवल देखा और देखते से ही कह दिया कि प्रभु बस हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। पर आज तक हमें शिव का दर्शन नहीं। सावन के महीने में शिव की बात करो या शिव से बात करो, कुछ ऐसा नियम अपनी जिंदगी में बनाया जाए कि हम भगवान शंकर से बात करें या शिव की बात करें। हमें शिव नहीं मिले, हमें शंकर नहीं मिले, किसी ना किसी रूप में शंकर का दर्शन जरूर होता है। नंदी को पहचाने नहीं थे वीरमणि, वीरमणि ने नंदी को नहीं पहचाना और हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आज तक शंकर को देखा नहीं है, शिव से मिला नहीं, और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में तुम जगह नहीं पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक बात आपसे कहें, अगर मेरा भोलेनाथ नहीं सुनता ना तो ये भिलाई में पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, इससे पहले भी कथा हुई, और जितने लाखों में भक्त आज बैठे हैं ऐसे ही भिलाई में लाखों में भक्त प्रत्येक कथा में बैठे मिले हैं। जरा विचार करिए, शक्कर में मिठास नहीं होती तो चींटी नहीं आती, गुड़ में मिठास नहीं होती तो मक्खी नहीं आती। शिव अगर अपना भंडार खोलकर लुटाते नहीं तुमको तो तुम भी शिव महापुराण में इतनी बारिश में आते नहीं। उसने दिया तब आप आए, उसने दिया तो आप आए। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। उसने दिया तो आप आए, उसने प्रदान किया तो आप आए। वीरमणि कहते हैं कि मैंने शिव को नहीं देखा, मैंने शंकर को नहीं देखा। नंदी के रूप बदलने पर नंदी के चेहरे का तेज देखकर बोल दिया था कि हम नहीं मिले शिव से। कई सालों से हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कई सालों से। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन निकल गया शिव जी को मनाते मनाते, पर आज के जमाने में ना जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, शंकर जी सुन लेते हैं। इतने सारे लोगों के झोली भगवान ने गोदी भर दी, किसी के 24 साल, किसी के 20 साल, किसी के 11 साल, किसी के 15 साल। जब डॉक्टर मना कर दिया तो इतनी ये औलाद हो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे हो गई। पहले हम सबसे कहते थे बाबा झोली खाली है भर दो, कहीं से नारियल, कहीं से बेल, कहीं से भभूति, कहीं से कुछ, कहीं से दाना, कहीं से कुछ, सारी दुनिया पर हाथ पैर जोड़ जोड़ कर देख लिया, पर आखिरी तक नहीं दिया। तब हमने फिर हमारे महादेव से कहना प्रारंभ किया, उसने देना प्रारंभ किया। अब आज दुनिया के लोगों को बुरा लग रहा है, आखिर ये सब शंकर जी की ओर कैसे मुड़ते चले जा रहे हैं, जो पहले हमारे थे अब शिव के कैसे होते चले जा रहे हैं। जिसको देखो सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। अब दुनिया के लोगों को टेंशन हो गया, सारे के सारे एकदम कैसे शंकर जी की ओर मुड़ गए। शंकर जी सपने में शंकर जी दिखे, खाता शंकर जी दिखे, पीता शंकर जी दिखे। अब तो ऐसा लगता है कि बहुत देर से इंतजार कर रही थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला इतनी देर में ऑटो आ गया, तो ऐसा लगता है शंकर जी लेने आ गया। हर चीज में शंकर जी दिखता। पहले भटक लिए, अब तो हर चीज में, हर एक में वही रब, वही शिव नजर आ रहा है। तो दुनिया के लोगों को ईर्ष्या होने लगी। हमने इतने दिन की फील्डिंग जमाई थी, हमने इतने दिन तक पिच जमाई थी, और मालूम पड़े ये शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी शिव 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 शिव। शिव शिव कहां? कितना कितना एक भरो एक ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने अंदर, शिव क्या करेगा, शंकर कैसे देगा, करुणा नहीं करता तो शायद कोई ना। आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा राजन अभी तक तुमने सावन के महीना तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजन नहीं करते। प्रथम पहर नहीं पूछ पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठकर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंदता हो जाती है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 बजे टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानिए। पिछले वर्ष लगभग 66 करोड़ लोगों ने एक साथ शंकर भगवान का पूजन किया था पिछले वर्ष। शिव तत्व की प्राप्ति। मिट्टी लेने कहीं नहीं जाना, अपने गमले की मिट्टी निकाल लो, उसी में ऐसे निकालकर थाली में शिवलिंग बनाकर
7 बजे बैठो, साथ में पूजन करो, 7 बजे से 8 बजे तक पूजन कर कर 8 बजे टीवी की आवाज तेज करो, शिव जी की आरती करो, आरती कर कर शिवलिंग का विसर्जन अपने ही बगीचे में, कोई मिट्टी में, कोई कुंड में कर दो, पास में कोई जलाशय हो वहां का शिव तत्व। नंदी ने कहा तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं। शंकर की भक्ति करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो, शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति, शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुकमंगत को बुलाया और रुकमंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, प्रदोष का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुकमंगत और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुकमंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो,
माँ कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहाँ शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो, धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहाँ वीरमणि और रुक्मंगद दोनों ने शंकर की आराधना कर, शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर और तेरी शिव का इतना सुंदर स्वरूप देखते ही आनंद पा रहे हैं, देखते ही आनंद, सुंदर देखते ही आनंद का सम्मुख में है। वीरमणि ने पूछ लिया बाबा भोलेनाथ जी से, तेरी जटा बड़ी प्यारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, अरे तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, ओ भंडारी भोले भंडारी, भंडारी भोले भंडारी, अरे तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। बाबा